ये निहारी मसाला शान निहारी मसाला के बहुत करीब है, बल्कि उससे बहुत ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ निहारी की रेसिपी। इससे पहले खुशबूदार निहारी मसाला बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने लिए है तेजपात, एक टुकड़ा मैंने खुश्क अदरक मतलब सूंठ का लिया है, 2 मैंने पिपली लिए हैं, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड कर दिए हैं और 3 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और इसके बाद मैंने 4 मैंने छोटी इलायचियाँ शामिल की हैं और इसके बाद मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं और 2 कलियाँ मैंने ली हैं जावित्री की और आधा टुकड़ा मैंने जायफल का ऐड किया है और इसके बाद मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने सौंफ ली है और 1 चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च का ऐड किया है और ये सब हमने बराबर मिकदार में शामिल करनी है। और इसके बाद जी मैंने इन मसालों को ना ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसकी फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी। और जैसे ही ये हमारा ड्राई रोस्ट होने लगेगा, इसका कलर थोड़ा सा ना इन्हेंस हो जाएगा, डार्क सा लगने लगेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका वेट बहुत ही ना लाइट सा आपको फील होगा, ये इसकी निशानी और खुशबू आने लग जाएगी और इसका मतलब है हमारे ये स्पाइस बिल्कुल रोस्टेड हो चुके हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में शामिल करूंगी। यहाँ पे मैं प्लेट में जैसे ही ठंडा होगा तो मैं इसको एक मिक्सी में ऐड करके ना इसको मैं पीस लूँगी। ये ली जनाब, बहुत ही खुशबूदार निहारी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आप यकीन करें, बाज़ार का जो शान मसाला है ना, बहुत ही करीब है ये उसके। और अब यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर और यहाँ पे मैंने 2 कप मैंने घी के ऐड कर दिए थे और यहाँ पे मेल्ट होने से पहले ही मैंने यहाँ पे ना मीट ऐड कर दिया है। अभी पूरी तरह से घी मेल्ट नहीं हुआ था, मैंने इसलिए जल्दी से ऐड किया है ताकि पेंदे के साथ गोश्त चिपके ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने हड्डी वाला गोश्त भी इसमें शामिल किया है और इसके साथ निहारी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने ना एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज कटिंग करके ना वो भी इसमें शामिल कर दिया। कुछ लोग इसमें साबुत प्याज शामिल करने के बाद जनाब उसको टेस्ट इसमें डेवलप करते हैं और उसके बाद वो प्याज भी निकाल देते हैं। मतलब ये है कि निहारी बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है और जिसमें से एक मेथड ये भी है। और जनाब यहाँ मैंने प्याज और गोश्त को इकट्ठा फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जनाब मैंने यहाँ पे ना ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने ग्राइंडर में ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसलिए ये पतला भी है। और मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून शामिल किए हैं। अगर आप पानी शामिल नहीं करते, अगर आप ऐसे ही पानी के बगैर पीसते हैं तो आप इसके 2 से 3 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पानी ऐड किया हुआ था, इसलिए मैंने 5 टेबलस्पून ऐड किए हैं। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। और इस तरह से जनाब अब हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब इसमें स्पाइस शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने नमक अब हस्बे ज़रूरत शामिल किया है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल किए हैं और तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने बहुत ही कम मैंने हल्दी का शामिल किया। और यहाँ पे ये मसाला जो मैंने निहारी मसाला बनाया था और अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून शामिल करूँगी, जिसमें से मेरे 2 टेबलस्पून बच गए थे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून शामिल करने के बाद जनाब अब मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसकी भी बुनाई कर लूँगी। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जैसे ही मैंने मिक्स किया तो मुझे लगा कि मुझे कलर थोड़ा सा ना और ब्राइट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ना कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर दी। और कश्मीरी मिर्च की मिर्चें तो नहीं होती ज़्यादा, इसका कलर ही होता है, बस माइनर सा ही टेस्ट होता है। और यहाँ पे जनाब मैंने कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च शामिल की और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है निहारी का। और इस तरह मैंने ना इसकी मिक्सिंग कर दी, मतलब इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी।
यहाँ पे मिर्चें जल ना जाएं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसकी भुनाई मज़ीद की। और इस तरह से जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होगी तो यहाँ पे मैंने ना इसका घी सेपरेट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक सेपरेट बर्तन में घी सेपरेट कर लूँगी और यहाँ पे मैंने जी सारा घी निकाल लिया है। और अब ये रह गया है हमारा मसाला और अब मैं यहाँ पे ना ये शामिल करूँगी पानी। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से ढाई गिलास मैंने पानी शामिल कर दिए थे। और इस तरह से अब मैंने यहाँ पे ना वेट लगा देना है। वेट मैंने तकरीबन लगाया था 25 मिनट के लिए। और सबसे पहले आप हाई फ्लेम करेंगे, जैसे ही सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो आप ना मीडियम फ्लेम कर देंगे। ये गोश्त हमने आम जो हम गोश्त खिलाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही गलाना होता है। जैसा कि मैंने 25 मिनट इसका वेट लगाया तो इसके बाद मैंने चेक किया, ये आपको भी चेक करवाती हूँ। ये देखें इतना टेंडर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका था, बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुका था। और अब मैंने यहाँ पे आपको पता है ना अभी हमने मज़ीद इसकी पकाई करनी है। यहाँ पे अब मैंने एक घोल तैयार करना है, मतलब मैंने एक स्लरी तैयार करनी है। यहाँ हमने आटा लेना है 2 टेबल स्पून और ये आम रोटियां पकाने वाला ही आटा है। और इसमें मैंने पानी शामिल किया और इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और जनाब मैंने ना इसको अपनी निहारी में शामिल करना है। जो हम बना रहे हैं ना इस मसाले में हम शामिल कर देंगे। ये देखें कैसे थिक सा हो गया। और अब मैं यहाँ पे ना मज़ीद पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो थिकनेस है ना वो वेट लगाने से पानी थोड़ा सा कम हो चुका था। और अब मैंने ना आटे का कच्चापन ख़त्म करने के लिए ना मज़ीद इसको पकाना है। और यहाँ पे जनाब मैंने जो शामिल किया ना ये निहारी मसाला पाउडर ही है। 1 चम्मच मैंने निहारी मसाला पाउडर शामिल करके अब मैं यहाँ पे ना 15 से 20 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। ये मैंने वेट नहीं लगाया था, बस मैंने कुकर वाला ही कैप इस पर रख दिया था। और यहाँ पे देखें अब हमारी निहारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार निहारी तैयार हुई है, बाज़ार से बहुत अच्छी। और यहाँ पे जो घी हमने सेपरेट किया था वो अब हम इसके ऊपर इसका बघार लगाएंगे। इस तरह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। और यहाँ पे जनाब मैं अदरक और हरी मिर्चों से इसकी गार्निशिंग भी कर दूंगी। ये निहारी मसाला शान निहारी मसाला के बहुत करीब है, बल्कि उससे बहुत ही अच्छा है। खुशबू ऐसी कि पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे कोई बहुत ही खुशबूदार चीज़ पक रही है। आप भी घर में निहारी मसाला तैयार करके खुद से निहारी बनाएं और इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।